Please tell me if there was any problem in the homework. Question number 8 का पार्ट बी। ठीक है, हो सकता है पीछे गलत लिखा हो, आप लोगों का सही आ रहा हो, चेक कर लेते हैं। पार्ट ए भी करेंगे। Find the terms in x square and x cube in the expansion of 1 minus 3 upon 2x की पावर 6। आप लोगों ने टर्म से निकाला या एक्सपेंशन से निकाला? टर्म से निकाला। देखो, अगर दो कोएफिशिएंट्स चाहिए हो तो आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन ज्यादा बेहतर होती है इस केस के अंदर। इसकी एक्सपेंशन क्या आई? 1 माइनस 9x प्लस 135 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 135 अपॉन 2x क्यूब। ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा टर्म इन एक्स स्क्वायर is equal to 135 upon 4 term in x cube is equal to minus 135 upon 2। पार्ट बी। इंशाल इसका मतलब क्या है? देयर इज नो टर्म इन एक्स क्यूब, हमने किया है पिछली क्लास में। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस। मतलब जीरो होगी ना, क्या चीज जीरो होगी? एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की क्या चीज जीरो होगी? सर टर्म होमवर्क टर्म समझ ही नहीं आया। इंशाल एक्स क्यूब की क्या चीज जीरो होगी? टर्म। ओके, ज्यादा बेहतर है आप लिखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है तो सबसे पहला काम मैं करूंगा क्या? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करूंगा और उसको 0 से इक्वेट कर दूंगा। मेरे पास दो ब्रैकेट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट की जगह मैं उसकी एक्सपेंशन लिख दूंगा। सर जी 19 और 20 था ना होमवर्क? बेटा, मैंने होमवर्क में काफी सारे क्वेश्चंस दिए थे, सिर्फ 1920 थोड़ी था। सर ट्यूसडे को तो आपने 2 सवाल दिए थे। 1920 आपका क्लास वर्क था, और जितने क्वेश्चंस पे मैंने स्टार बनाया है वो सारे आपके होमवर्क थे। जितनों पे स्टार बना हुआ है, ये सब होमवर्क था। ओके, के को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? -135/2 से, ताकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिल जाए, और 2x को 135/4 से। ओके, तो ये बनेगा -135/2 के एक्स क्यूब प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 135/2 एक्स क्यूब। अभी इसको मैं 0 से इक्वेट नहीं कर सकता, अभी मुझे इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? एक्स क्यूब हटाना पड़ेगा। ये मैंने एक्स क्यूब हटा दिया और इक्वेट कर दिया 0 से। बिल्कुल, के की वैल्यू तो 1 आएगी यहां से, पीछे फिर गलत लिखी हुई है। एनी अदर क्वेश्चन वेयर यू फेस्ड डिफिकल्टी? नो। तो फिर हम आ जाते हैं बाइनोमियल के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट पर, अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज कुछ फॉर्मूलाज लिख लीजिए। लिखिए, NC1 N के बराबर होता है,
उसके बाद लिखिए NC2 n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये फैक्टोरियल क्या है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद NC3 n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, जिसका मतलब NC4 किसके बराबर होगा? यस, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 4 फैक्टोरियल। लिख लिया? ओके। सपोज मेरे पास एक ब्रैकेट है 1 - 2x की पावर n, और मुझे इसकी एक्सपेंशन का आंसर दिया हुआ है 1 प्लस माइनस 10x²। तो क्वेश्चन मुझसे किसकी वैल्यू मांगेगा? फाइंड b एंड n। सबसे पहले मैं हानि क्या करूंगा? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू? अगर मुझे एक्सपेंशन दी हुई है तो कंपेयर। कंपेयर करने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा? एक्सपेंड। इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करना होगा। कहां तक एक्सपैंड करना होगा? 3 टाइम्स जब तक आए। ठीक है, x² तक एक्सपैंड करना होगा। चलो इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कीजिए x² तक, अभी जल्दी से। एक्सपेंशन का पहला फॉर्मूला लगेगा। स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट। कर लिया? 1 प्लस NC1 की पावर 1 प्लस NC2 -2x की पावर 2। 1 प्लस, अब मैंने आपको लिखवाया है ना NC1 किसके बराबर होता है, उस NC1 की जगह n लिख दीजिए, और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2x से। व्हाट इज n मल्टीप्लाई बाय -2x? -2nx। x आखिर में लिखना प्लीज। प्लस n, NC2 की जगह क्या आएगा? n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और -2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x²। अब ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं फैक्टोरियल। आपके सारे कैलकुलेटर्स में ये ऑप्शन होता है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो एक स्टेप और बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन का। 2 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? कभी भी n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा डिजिट पहले लिखा जाता है। सबसे पहले 4 लिखेंगे ना, तो सबसे पहले 4 लिख लेते हैं। 4 n n-1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। तो आप 2 को 4 से कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरी एक्सपेंशन आ गई
1 माइनस 2nx प्लस 2n ब्रैकेट n माइनस 1 x² मैंने कहा है इन ब्रैकेट्स को तब तक मल्टीप्लाई ना करना जब तक आप बहुत मजबूर ना हो जाए, वरना आपकी जिंदगी आसाब बन जाएगी अगर आपने ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिए फजूल में। इज इक्वल टू, ये एक्सपेंशन आपको मैंने सवाल में किसके बराबर दी थी? 1 प्लस बी एक्स माइनस 10x²। मैंने आपको कंपेयरिंग सिखाई थी। सबसे पहले किसको किससे कंपेयर करना स्टार्ट करें? या तो x की पावर सबसे छोटी पावर से स्टार्ट करो या सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करो। सबसे छोटी पावर 0 है, अगर हम x पावर 0 को x पावर 0 से कंपेयर करेंगे तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम x की पावर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बताइए इंशाल इज इक्वल टू से पहले x पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? -2n -2n। इज इक्वल टू के बाद b b, कोई आंसर नहीं मिला। फरीहा, इज इक्वल टू से पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2n n minus 1 2n ब्रैकेट n माइनस 1 और इज इक्वल टू के बाद -10 -10। अब हम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सारी टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं। एक करेक्शन कर लो प्लीज क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने खुद से एक क्वेश्चन बना दिया था, थोड़ा एक गलती कर दी मैंने। -10x² की जगह आप क्वेश्चन के अंदर +12x² कर दीजिए, +12x² कर दीजिए। उधर आके -12 हो जाएगा। अब आप n की दो वैल्यूज निकाल लीजिए, लेकिन हम सिर्फ कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे n की? पॉजिटिव। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। जी जी, वो क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। और यही n अगर आप यहां पुट कर देंगे तो आपको b भी मिल जाएगा। कितना? -6। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे पीछे। और इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। पेज नंबर बता देता हूं, पेज 154। पेज 154 क्वेश्चन नंबर 42। थोड़ा तेज तेज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। I will give you exactly 1 minute to expand the bracket.
Mahat, can you tell me the expansion? जी Mahat, 1 plus नहीं आंसर a n x प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि 2 के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर x स्क्वायर। बस यहीं तक एक्सपैंड करना है क्योंकि आंसर भी कहां तक दिया हुआ है x स्क्वायर तक दिया हुआ है। अब इक्वेट कर देते हैं एक्सपेंशंस को। लेट्स इक्वेट किसको किससे कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। यस, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्टली x पावर 1 पे चले जाते हैं। हमदान, जब मैं x पावर 1 को x पावर 1 से कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए? Why is Hamdan not responding? नहीं पता। नहीं पता। हमदान, आपको कंपेयर करना नहीं आता नहीं है? स्ट्रेंज। नवीरा, कैन यू टेल मी? Sir, n bracket n minus 1 over 2 a square x पावर 1, is not x equals to square. x 61. पावर 1 I am comparing. A n is equals to 12. a n is equals to 12. ठीक है। Equation number 1. Now let's compare x square with x square. n minus 1 upon 2 a square is equals to 64. This is, अच्छा पहले 2 वहां भेज देते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। 128, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली कर देते हैं, लेकिन बच्चा अक्सर साइमल्टेनियस पे गलती करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए ताकि साइमल्टेनियसली आसानी से हो जाए? अगर आप पहली इक्वेशन से n को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको n यहां कितनी जगहों पे पुट करना पड़ेगा? 2 जगहों पे। मुश्किल हो जाएगा ना, इससे बेहतर है आप a को सब्जेक्ट बना दें पहली इक्वेशन से। a किसके बराबर आएगा? 12 अपॉन n। ये a की वैल्यू आपको सिर्फ एक ही जगह पे पुट करनी पड़ेगी, लेकिन उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ट्वेल्व अपॉन एन को स्क्वायर कर दो। बिल्कुल, 144 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। एक एन से एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे वाला एन वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर देने चाहिए, क्योंकि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टीप्लाई एन माइनस 1 विद द ब्रैकेट।
n shall complete this and tell me the value of n. इतना टाइम काफी होता है इंशाल कंप्लीट करने के लिए? 9. यस। फिर ये n की वैल्यू पुट कीजिए और a निकालिए इधर 4.3. 4/3. ओके, लेट्स डू अनदर रेलेवेंट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 47। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितनी टर्म्स पता होनी चाहिए? सेकंड टर्म भी पता होनी चाहिए और थर्ड टर्म भी पता होनी चाहिए। तो हाउ अबाउट आई एक्सपैंड द ब्रैकेट? पहले ब्रैकेट एक्सपैंड करके वो सेकंड और थर्ड टर्म तो निकाल लो, फिर वो 6 टाइम्स तो बाद की बात है। एक्सपैंड द ब्रैकेट। कर ली एक्सपेंशन? क्या एक्सपेंशन आ रही है? 1 + 3/5n plus n bracket n minus 1 upon 2 factorial 2 factorial is 2 और फिर 3/5 का आपने स्क्वायर कर दिया तो वो कितना बना? 9/25। आई थिंक ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। किस तरह लिखनी चाहिए तीसरी टर्म? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? नंबर, डिजिट। 9 n n-1/50। बेटा आधे मार्क्स तो आपको एक्सपेंशन के ही मिल जाएंगे अगर आप सही से एक्सपैंड करेंगे तो। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द थर्ड टर्म इज 6 टाइम्स द सेकेंड टर्म। मेरे पास सेकेंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी है। द क्वेश्चन सेज द थर्ड टाइम इज 6 टाइम्स द सेकेंड टर्म। आप गलत जगह पे 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ ही बच्चे सही जगह पे 6 मल्टीप्लाई करते हैं। द थर्ड टर्म इज 6 टाइम्स द सेकेंड टर्म का मतलब है T3 multiply by 6. This is where you make a mistake. This is where you make a mistake. इसका मतलब मैथ में क्या होता है? Is means is equals to, the third term is equal to 6 times the second term. This is the correct way of doing it. पुट कर दो थर्ड टर्म की जगह थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म की जगह सेकेंड टर्म। The third term is equal to 6 times the second term। क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, there are things which I can cancel out on both the sides।
सबसे पहले तो मैं n को n से कैंसिल करूंगा, फिर मैं 9 को 18 से कैंसिल करूंगा, एंड लास्ट आई एम गोइंग टू कैंसिल आउट 5 विथ 50. Sir, n is equal to So 21. I am left with n minus 1 upon 10 is equals to 2. बिल्कुल 21 आएगा, 10 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n minus 1 is equals to 20, n is equals to 21. कर लिया सबने? All right, question number 50. Fariha, can you tell me what approach are you going to use to solve this question? सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? सर पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करके इक्वेट कर देंगे 16 से। Very good. Mahad, how will you solve this question? सबसे पहले आप एक्सपैंड करेंगे कहां तक? एक्स स्क्वायर तक, उसके बाद x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कर देंगे आप, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जी, x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, ऐड करके किससे इक्वेट कर देंगे? ठीक, चलिए एक्सपैंड द ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट एक्सपैंड कर लीजिए एक्स स्क्वायर तक, Hani will tell me the expansion. एक सेकंड. इतना टाइम काफी होता है हानि? 1 minus 2nx 1 minus 2nx plus 2n bracket n minus 1 plus 2n bracket n minus 1 x square. x square. Can anybody confirm this answer? जी सर। Okay. अब हम x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐड करेंगे और किससे इक्वेट कर देंगे? 16 से। तो बताइए इंशाल में क्या लिखूं? -2n minus 2n plus 2n multiplied by मतलब bracket minus n हाँ n minus 1 अंदर bracket के फिर equal n 16 minus 1 equal 16। is equal to 16. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और n की दो वैल्यूज आएंगी। क्वेश्चन में बोला n is positive,
n की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है 4। ये तो हमारा पार्ट ए हो गया। अगर हमने शुरू में ही पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो हम इस ब्रैकेट को कहां तक एक्सपैंड कर देते एक्स क्यूब तक। कोई बात नहीं, हम अब एक्सपैंड कर लेते हैं एक्स क्यूब तक। इसको एक्सपैंड करो, मुझे बताओ अगली टर्म क्या आ रही है, वो मैं यहाँ लिखूंगा। इंटू 8x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 के टेबल कैंसिल होगा 4 अपॉन 3। हाँ, अगर आप n की वैल्यू भी पुट कर दें तो बहुत ही अच्छा है। हाँ सही कह रहे हो। इसकी जो अगली टर्म होगी वो बनेगी NC3 b की पावर 3। मेरा -32 आ रहा है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। What is the key word in part A? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब मैंने आपको रजिस्टर में लिखवाया था, क्या होता है x की पावर 0। मुझे सिर्फ वो टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 0 हो। इस ब्रैकेट की पावर 18 है, इसका मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी 19। मुझे सिर्फ वो टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 0 हो। तो मैं एक्सपैंड करूंगा या टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा। पार्ट ए का पार्ट बी से क्या ताल्लुक है महान? पार्ट ए का पार्ट बी से क्या ताल्लुक है? कंप्लीटली डिफरेंट। और अगर आप एक्सपैंड करते भी तो आपको कैसे पता चलता है एक्स की पावर 0 किस टर्म में आएगी? ओके, सो लेट्स नॉट एक्सपैंड द ब्रैकेट इन पार्ट ए, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्म। और टर्म का भी पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला। वो क्या था? एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। ओके, अप्लाई दिस फॉर्मूला और इसको इक्वेट करेंगे x की पावर 0 से। इस फॉर्मूले को यूज करके पहले हमें किसकी वैल्यू मिलती है? r की वैल्यू। NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r। Let's see how many students are able to find the correct value of r. हसन की 3 आ रही है, महद आपकी? न्यूमरेटर में x की पावर 18 माइनस आर है और डिनोमिनेटर में x की पावर 5r है। ओके, बाकी सब कुछ कचरा है। When the bases are same and divided powers are subtracted,
ये 5r ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी x पावर 18 माइनस कितना r, 6r. From here you will get the value of r, which is going to be 3 obviously. And then let's put the value of r back into the formula and confirm whether हमें independent of x वाली term मिल रही है या नहीं मिल रही है. (18c3) x की पावर 18 minus 3 which is 15 minus 2x की पावर 5 की पावर 3. What is 18c3? 816. 18c3 तो 816 आएगा ना. और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, 2 का क्यूब 8, और x की पावर क्या बन जाएगी 15, तो x पावर 15 से कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, क्योंकि कोई x नहीं बच रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म आ गई, और वो कितनी आ रही है -102. इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नहीं. I hope everybody has completed this part so that we can now move on to the next part. प्लीज पढ़ लीजिए. It says the coefficient of x square and x cube are equal. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को x क्यूब तक एक्सपैंड. तो आई विल गिव यू अ मिनट, इसको x क्यूब तक एक्सपैंड कर लीजिए. यस. इसकी एक्सपेंशन बनेगी 1 प्लस n के x प्लस n माइनस 1 अपॉन 2. यस. n minus 1 n minus 2 upon 6 k cube x cube. ऑल राइट. अब हमें करना क्या है? ठीक है. हाँ नहीं, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? n n minus 1 k square upon 2. यस. इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? n minus 1 n minus 2 k cube upon 6. करेक्ट. व्हाट कैन यू कैंसिल आउट ऑन बोथ द साइड्स? बस n से n गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 गया, और k स्क्वायर से k क्यूब गया, एक k बच गया, 2 से 6 भी चला गया. तो हसन मुश्तबा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा?
लेफ्ट हैंड साइड, वन बचा, यस, वन बचा लेफ्ट हैंड साइड पे, जीरो नहीं बचा। एन वन जा एन, एन वन जा एन, ऐसे कटा, वन बचा। वन इज इक्वल्स टू एन माइनस टू अपॉन थ्री। क्या भूल गया मैं लिखना? के, द क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ एन। इसका मतलब सब्जेक्ट किसको बनाने इंशाल्लाह? n एन। नहीं, k एक्सप्रेस के का मतलब एन को सब्जेक्ट बना रहे हैं। मैं k कहां सर मारूं अपना? एक्सप्रेस के को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस के एक्सप्रेस के का मतलब के को सब्जेक्ट बनाना है। थ्री वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन माइनस टू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के सब्जेक्ट बन जाएगा। मार्क योर होमवर्क। Question number 43, sorry, not 43. Question number 45. क्या हमने 46 किया था? चेक करो। ओके, 40 किया था, 45, 46, 47 मैंने करवा दिया था, 48, 48 के बाद 54, and question number 57. That's it for today. ये होमवर्क आप मुझे कल की क्लास से पहले भेजेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।